कि यदि ये कांग्रेस की यात्रा प्रदेश में कामयाब रहती है तो एक नए कांग्रेस का उदय होना और समाज में एक नए भाईचारे का दोबारा से उठ के सामने आना अपने आप एक हकीकत बन जाएगा। मेरे को एक लोकदल का भाई मिला, अब तो पता नहीं लोकदल में है कि पुराना लोकदल लिया था। जो बोला चौधरी साहब एक बात समझा दो, मैंने के 2024 में तो हमने तो 1987 वर्ग का माहौल देखा था के बड़ी ये जो छदम छदम होता है हिंदी में छदम, इसका अगर मैं सादी भाषा में इसका ट्रांसलेशन करूं तो नकली, ये जो नकली राष्ट्रवाद लोगों को पिलाया था, 56 इंच की छाती और फलाना ढमकाना और लाल लाल पीली पीली आंख दिखाने की चीन को फलाने को, आप लोगों की आपके देश की क्या स्थिति करती है आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता लगना शुरू हुआ है। जो हम विश्व गुरु बड़े प्रचार करते थे, कैसे विश्व गुरु है ये सबको पता लग गया। आज के दिन आप किसी बड़ी जमात में खड़े नहीं। आपने एक साथी ढूंढा था कि हम अमेरिका हमारा बड़ा साथी है, हमको मेरा नहीं कितने हथियार देगा और कितना बिजनेस देगा और हमको भी चीन की तरह और आगे गति प्रदान करेगा, और वो आपको ऐन मौके पे छोड़ गया। तो आप सबका आज के इस कांग्रेस जन अभियान कार्यक्रम में एक बार दोबारा से मैं स्वागत करता हूं। ये जो कार्यक्रम है ये हमारी चौथी मीटिंग है। वैसे ये 5वीं होनी थी, आखिरी मीटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस बार, हिसार के बहुत बड़े इलाके में जल भराव की बहुत भीषण स्थिति बनी, उस वजह से जो बरवाड़ा वाली मीटिंग थी वो हमने फिर मुलतवी करके 21 तारीख की कर दी, आने वाली 21 तारीख को। और मैं इससे पहले कि अपनी बाकी की बात शुरू करूं, मैं सरकार से, इस मंच से हम सब की ओर से एक आवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके इस इलाके में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कृपया करके उसके बारे में संज्ञान लें। किसान को जो आप राहत दिला सकते हैं वो उसको देने का जो आपका दायित्व है प्रदेश की सरकार के नाते, वो उसको आप निभाएं। हालांकि मुझे थोड़ा शक इसलिए है, जब मेरी कुछ लोगों से चंडीगढ़ में बात हुई इसके बारे में, उनका ये कहना था कि ये बाढ़ वैसी बाढ़ नहीं है कि नहर टूट गई और उस वजह से इलाके बाढ़ में आ गए, ये तो मींह घना बरस गया इसलिए पानी भर गया ज्यादा। तो मतलब ये कि बहाने ढूंढने शुरू कर रखे हैं कि किसी भी तरह से जो मुआवजा है वो कम देकर पीछा छुड़ाया जा सके या अपनी जिम्मेवारी से भागा जा सके। और मैं उनको दोष नहीं देता, दोष इसलिए नहीं देता कि किसान और कमेरे वर्ग का उनके खाते में कोई खाना नहीं, वो सिर्फ वोट की राजनीति के हिसाब से जरूर आपकी बात करते हैं, लेकिन अन्यथा उनकी जो पूरी योजना है उसके अंदर किसान और कमेरा वर्ग जो है वो प्रायोरिटी में सबसे नीचे आता है। खैर, आज की जो ये मीटिंग है फतेहाबाद, आदमपुर और नलवा की, ये जैसे मैंने कहा कि आज से करीब 3 महीने पहले हम सब बैठे थे कुछ साथी चौधरी साहब के साथ, और इस बात पे विचार हो रहा था कि अब आगे का क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बीच में लोगों के जाना चाहिए, क्या मुद्दा लेके जाना चाहिए। और खास तौर पे ये इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि चुनाव के नतीजे के बाद ऐसा लगता था जैसे विपक्ष हरियाणा में गौण हो गया हो, एक चुप्पी सी आ गई थी चारों तरफ, और जो भी व्यक्ति हमसे बात करता था या आपस में बात करते थे, सब इस बात पे टिकटिकी लगाए बैठे थे कि कांग्रेस कुछ करेगी या नहीं करेगी, कब नेता कार्यकर्ता अपने कोप भवन से बाहर निकलेंगे। खैर, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो कांग्रेस संगठन का सृजन करने का जो कार्यक्रम था उसकी पहली कड़ी हरियाणा में
अच्छी कामयाबी के साथ पूरी हो गई और 32 जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने नियुक्त किए। उम्मीद यह है कि जल्दी आने वाले समय में जो बाकी कार्यकारिणी है जिला की, जिला लेवल की हुई, असेंबली लेवल की हुई, ब्लॉक लेवल की हुई, वो भी कार्रवाई जल्दी पूरी हो जाएगी और एक संगठन बन के खड़ा हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम है आज का, परसों मेरे पास एक कांग्रेस के सीनियर नेता का फोन आया, हरियाणा से नहीं है लेकिन हरियाणा से संबंध रखते हैं, यहाँ उनकी भूमिका भी है प्रदेश में। तो उनका मेरे पास फोन ये कहने के लिए आया, भाई साहब मैंने आज आपको जो आप लोगों ने सिलसिला शुरू कर रखा है उसकी बधाई देने के लिए फोन किया। मैंने कहा कि सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, असली तो आना है अभी। कहता नहीं, मैं बधाई इसलिए दे रहा हूं कि जब हमको पता लगा कि आप ऐसे ऐसे ये मीटिंग्स कर रहे हो और उसके बाद पदयात्रा करने की आपकी योजना है, तो हमारे खुद के मन में शक था कि इस समय इन कार्यक्रमों में कौन जाएगा। सरकार बने 1 साल नहीं हुआ, कांग्रेस जैसे मैंने कहा मायूसी में थी, तो हमको शक था कि इन कार्यक्रमों में किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको फोन सिर्फ ये कहने के लिए किया है कि आप बधाई के पात्र हैं और आपके सब साथी जो कांग्रेस के हैं वो बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने रास्ता चुना और बड़ा मजबूती के साथ आप कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले 2 अक्टूबर का सोचा था, लेकिन क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा है इसलिए त्योहार के दिन उसको ना रख के 5 अक्टूबर की तारीख अब निर्धारित की गई। करीब करीब यह यात्रा 6 से 7 महीने चलेगी। यह यात्रा किसी एक इलाके की नहीं, यह यात्रा किसी एक जिले की या किसी एक लोकसभा की नहीं। इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के 90 हलकों में जाएंगे और जो एक भाईचारे का संदेश है, जो आपसी सद्भावना, आपसी सद्भाव का जो संदेश है, जो हमारे प्रदेश की एक खासियत रही है, जो 36 घरातियों का भाईचारा जो रहा है, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि बीजेपी एक बड़ी विचित्र प्राणी है। विचित्र प्राणी में इसलिए कह रहा हूं, इनका कोई विकास से मतलब नहीं, इनका कोई नौकरियां देने से मतलब नहीं, इसका कोई किसान का मेरे वर्ग से मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आप सबको अलग करके अपना राजनीतिक उल्लू कैसे सीधा किया जाता है, इस मामले में माहिर है। और अगर सिर्फ हमारे प्रदेश में किया होता तो शायद मैं ये कह देता कि शायद हमारे प्रदेश की जनता बोली है, इनके समझ में नहीं आई, लेकिन इन्होंने पूरे देश में फैला रखा है। और इसी चक्कर में 11 साल हो लिए केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तीसरी बार इलेक्ट होके आए हुए हैं, उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं। और ये सारी परतें अब खुलनी शुरू हुई। ये जो छदम होता है हिंदी में, छदम, इसका अगर मैं सादी भाषा में इसका ट्रांसलेशन करूं तो नकली, ये जो नकली राष्ट्रवाद लोगों को पिलाया था, 56 से 56 इंच की छाती और फलाना ढमकाना और लाल लाल पीली आंख दिखाने की चीन को, फलाने को, आप लोगों की, आपके देश की क्या स्थिति करती है आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता लगना शुरू हुआ है। जो हम विश्व गुरु बड़े प्रचार करते थे, कैसे विश्व गुरु है, यह सबको पता लग गया। आज के दिन आप किसी बड़ी जमात में खड़े नहीं। आपने एक साथी ढूंढा था कि हम अमेरिका हमारा बड़ा साथी है, हमको पता नहीं कितने हथियार देगा और कितना बिजनेस देगा और हमको भी चीन की तरह और आगे गति प्रदान करेगा, और वो आपको ऐन मौके पे छोड़ गया। और आप घूम फिर के वही चीन जिसको लाल लाल आंख दिखानी थी, जिसको पाकिस्तान की वो 4 दिन की छोटी सी लड़ाई में सारा समर्थन था, उनके यहां जाके अब हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये पूरा माहौल बनाया हुआ था देश में
उनका संगठन है आरएसएस के माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से और पूरा प्रचार तंत्र जो है उसको काबू करके एक माहौल बना दिया था जिसमें पूरा देश, मैं यही कहूँगा, बहका हुआ था। लेकिन अब सच्चाई बहुत लोगों को समझ में आनी शुरू होगी। ये जो पूरा वोट चोरी का सिलसिला है, मैं तो भुक्तभोगी हूं, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है। लेकिन बिहार में जो हुआ है, आपको मैं सिर्फ उसका एक आंकड़ा बताऊंगा, आप खुद सोच लेना, यदि आपके हल्के में वो हो जाए तो आपके हल्के की राजनीति किस प्रकार से प्रभावित होगी। 65 लाख वोट बिहार में काटी है, 65 लाख, 243 हल्के हैं वहां पर। आपको पता है औसतन एक हल्के में कितनी वोट कटी? 27,000। 27,000 में तो हरियाणा की तो 90 में 80 सीट ऊपर से नीचे हो जाओ सारी की सारी। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था के ऊपर एक कुंडली मार के, चौकड़ी मार के ये राज करने का जो एक सिस्टम इन्होंने इजाद किया और उसमें महारत हासिल की, उसकी परतें अब खुलनी शुरू हुई। हरियाणा में तो ये था ही। मेरे से बहुत लोग कहते हैं जी, पत्रकार साथी खासतौर पर पूछते हैं कि बीजेपी के बारे में जो सरकार चल रही है आप क्या सोचते हो? मैंने कुछ नहीं सोचता, सोचने की जरूरत है नहीं। इनने कुछ कही नहीं कि हम नौकरी दे देंगे, हम किसान की भलाई कर देंगे, हम हमारे बच्चे जो फौज में जाया करते अब उनका कोई और साधन कर देंगे। ये जो डंकी के माध्यम से युवाओं की लाइन लगी हुई है विदेश जाने की, अपनी धरती बेच के, इसको रोकने का हम प्रयास करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, किसी बात का कोई जिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज को वोटें नहीं मांग रखी। वोट तो मांग रखी है कि तू इसने पसंद ना कर, तू इसने पसंद ना कर, और तुम तीनों इस चौथे ने पसंद ना करो। सारी वोट इस चीज की मांगी हुई। तो जब ऐसी वोट उनको मिली है तो किस प्रकार की जवाबदेही की उम्मीद रखते हो आप उनसे? कोई जवाबदेही नहीं। मुख्यमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम एमपी थे साथ, मैं जब बीजेपी में था। बहुत हंसमुख बढ़िया आदमी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने पाछे भी हंसी नहीं बंद हो रही उसकी। थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश उनको चलाने के लिए मिला है, उसमें अपना योगदान दे। हंसी ठट्टा बहुत हो लिया, अब थोड़ा सीरियस काम कर लें, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं। मुफ्त में जब कोई चीज मिल रही हो तो आड़े खाने की क्या जरूरत है? मैं पहली बार जब एमपी बना, मेरे भी यह भावना थी। मैंने कहा मोदी के नाम पे जीत रहे, मौज करो। तो ये एक आ जाता है सब में, जब बिना सही मायने में रिजल्ट दिए सरकार का काम करे बिना यदि आपकी सरकार दोबारा चुन ली जाती है, और एक बार दो बार नहीं 3-3 बार चुन ली जाती है, तो इस तरह की बढ़ती है फिर बात उसके बाद। तो ये चीजें लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसके अलावा जो पूरा का पूरा आयोजन रहेगा इस पूरी यात्रा का, वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के झंडे के नीचे होगा। हमारा प्रयास ना सिर्फ समाज में जो खाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना सिर्फ उस खाई को पाटने का है, बल्कि हमारा प्रयास ये भी है कि पूरी कांग्रेस एक मंच पे आए, पूरी कांग्रेस एक होके लड़े। क्योंकि मैं एक चीज के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं, बहुत से लोगों का अभी भी ये कहना है कि जी बीजेपी का राज तो जरूर 11 साल का हो गया, लेकिन ईपीवी जमे नहीं है। ईपीवी जी 2/3 इलाका हरियाणा का ऐसा है, खासतौर पर देहात का, जहां ये जमे नहीं है। इस बुलावे में मत आना। बीजेपी का आप बिना संगठन के मुकाबला नहीं कर सकते थे। पिछले 10 साल 12 साल से क्या हो रहा था कि नेताओं के भरोसे जीतने की उम्मीद हो रही थी कि नेताओं के पीछे लग जाओ, ये बीजेपी से छुटकारा दिलवा देंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी के पास दो चीज हैं, वो पहले भी थी लेकिन पहले लोगों में वो आई नहीं थी। एक संगठन और दूसरी विचारधारा। इन दोनों का यदि आप सीधा मुकाबला नहीं करोगे, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते।
आपको संगठित होके विचारधारा को मुख्य बिंदु बना के संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप बीजेपी को हरा सकते हो। नहीं तो यही नतीजे आएंगे हर बार जो इस बार आया है। कोई अभी एमएलए बनने की कवायद नहीं, 4.25 साल रह रहे हो, 4.25 क्यों, अक्टूबर में 4 साल 1 महीना रह रहा है, बहुत लंबा टाइम है। तो अब मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि सारी, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में बहुत बड़ी शक्ति है और हमेशा से रही है, दूसरे आते जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक हमेशा दूरी रही है हरियाणा की राजनीति की। लेकिन यदि हमें उसी पोजीशन पे रहना है और उसको और मजबूत करना है और आने वाले 4 साल में सरकार को सही मायने में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है और बाद में लोगों से आग्रह करके दोबारा राज में आने का यदि प्रयास करना है, तो जब तक ये लड़ाई संगठित होकर नहीं लड़ी जाएगी, इस लड़ाई को हम जीतने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात मैंने शायद 3-4 बार दोहरा दी, इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये बात अगर समझ लोगे तो आगे का काम आसान हो जाएगा। ये बृजलाल जी हमारे बीच बैठे हैं, इन्होंने जिक्र किया कार्यकर्ताओं का और किस प्रकार से शायद जो जिक्र कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं थी, सम्मान नहीं था। मेरा तो बड़ा सीधा सा मानना है, जब आपका जिले के अंदर दफ्तर ही नहीं है तो आप पार्टी से निष्ठा रखते भी हो तो आप जाओगे कहां? किसी बड़े नेता के बारणे जाओगे, धड़ा तो अपना आप बन जाएगा। यदि आप किसी के घर रोज नजर आ रहे हो, क्योंकि पार्टी का दफ्तर तो है नहीं, संगठन तो है नहीं, जिम्मेवारी तो है नहीं किसी की, तो जहां दिखोगे वो धड़ा बन जाएगा। तो ये चीजें थी जो हमारी बहुत, जिससे कमजोरी पार्टी के अंदर आ गई थी। और मेरे को एक लोकदल का भाई मिला, अब तो पता नहीं लोकदल में है कि पुराना लोकदल लिया था, जो बोला चौधरी साहब एक बात समझा दो, मैंने के 2024 में तो हमने तो 1987 पर का माहौल दिख रहा था, क्या बड़ी। मैंने कहा जब संगठन ना हो ना तो लोगों को आप उस तरह से अपनी बात नहीं बता सकते। और दूसरी चीज ये कि जब पार्टी में संगठन की कमी की वजह से जब किसी भी नेता का ध्येय सिर्फ एमएलए की टिकट रह जाए तो उसकी तो सारी सोच वहां तक है, उसने ना पार्टी से कुछ लेना, ना पार्टी की विचारधारा से कुछ लेना, ना संगठन से लेना। टिकट मिल गई तो वो कांग्रेसी, नहीं मिली तो जयराम जी की, चाहे तो इलेक्शन लड़ लेगा या नीचे नीचे विरोध करेगा या घर बैठ जाएगा, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो इस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में बना हुआ था पार्टी के अंदर। तो उससे पार्टी का मुझे विश्वास है इस बारे में कि निश्चित तौर पे उभार होगा, निश्चित तौर पे हम उससे बाहर निकलेंगे और संघर्ष जो है वो लंबा होगा। हालांकि चौधरी साहब भी आपको ये बताएंगे कि अगर यात्रा कामयाब होगी तो आप पढ़ भी सके सरकार। मैं थोड़ी लंबी सोचता हूँ, मैं घड़ी जल्दी में नहीं हूँ। आदमी का अपना अपना एक विचार होता है। मेरा ये मानना है कि तैयारी जो है वो लंबी लड़ाई के हिसाब से होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये यात्रा जो है, जो साथी उसमें जुड़े या जुड़ना चाहें, उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो 2 किलोमीटर के लिए चलना चाहते हैं या 2000 किलोमीटर के लिए चलना चाहते हैं। लंबी यात्रा है, 6 महीने की, 2600 से 2800 किलोमीटर। छोटा प्रदेश है हमारा, लेकिन क्योंकि हर हल्के में जाना है तो करीब 2700-2800 किलोमीटर इसके अंदर लगेंगे। तो यूं नहीं है कि पहले 2-4-5 दिन में खेल हो लेगा सारा का सारा। निरंतर प्रयास रहेगा, निरंतर। आपके जो हल्के हैं इसमें नवंबर का जो पहला सप्ताह है उसके अंदर आना होगा यात्रा का। तो मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार से आज आप इस कार्यक्रम में इतने जोश के साथ आए हैं, इसमें आपने भाग लिया है, इसी प्रकार से आप जब आपके इलाके में पहुंचे
चाहे वो कहीं पे हो, किसी गांव से गुजर रही हो, किसी सड़क से गुजर रही हो, तो आप उसको अपना समर्थन दें, उसको अपना साथ दें, क्योंकि आपका साथ यदि मिलेगा तभी हमारा भी जोश बना रहेगा, हमारा भी उत्साह बना रहेगा, हमें भी फिर चलने में थकान नहीं होगी। और इस बात का बिल्कुल आप निश्चित रहें कि यदि ये कांग्रेस की यात्रा प्रदेश में कामयाब रहती है तो एक नए कांग्रेस का उदय होना और समाज में एक नए भाईचारे का दोबारा से उठ के सामने आना अपने आप एक हकीकत बन जाएगा। लोगों में अभी बंटवारा करने का प्रयास है, लेकिन बटे नहीं है, प्रयास हो रहा है। तो उस खाई को यदि हम पाट पाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं आप सबके साथ मोटे तौर पे यही आपके बीच में रखना चाहता था। मैं रूट फिलहाल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमने जो शुरू में योजना बनाई थी अब उसमें थोड़ी सी प्लानिंग में चेंज हो गया, तो रूट अब थोड़े उल्टे सुलटे हो गए। जैसे पहले हमको सोचा था हमने शुरू करेंगे जुलाना से और ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन अब उल्टा हो गया। वो अब नरवाना से शुरू करके नरवाना, कलायत, सफीदों, फिर उसके बाद आपका जींद, जुलाना, नारनौल, फिर आपका बवानी खेड़ा, हंसी, हिसार, नलवा, आदमपुर, फतेहाबाद, इस तरह से अब रूट बनने लग रहा है। तो उसमें रूट क्योंकि थोड़ा बदलाव होगा, इसलिए मैं रूट अभी आपको नहीं बता रहा, वो बाद में बता देंगे जो भी फाइनल होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में जो यात्रा है वो इस इलाके में आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास तौर पे वो 70-80 युवा साथी जो झंडे वगैरह के साथ मेरे को मिले थे बाहर इतने जोश के साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सभी साथी जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, पूरी मेहनत की, उनका एक बार पुनः आभार। और जिला अध्यक्ष जी का कार्यकाल सफल हो और ये कांग्रेस को उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचा सके। इनको थोड़ा सुख ये है कि इनके पास दफ्तर है अभी भी अच्छा यहाँ पे। वो आपको मिलेगा या वो अर्बन वाले को मिलेगा? है आपको ही मिलेगा। तो क्योंकि कई कई जिलों में तो दफ्तर ही नहीं है तो खंडर बन रहे हैं उनके। हाँ, खंडर तो हो रहा है, वो पंगाल साहब कहाँ है, वो वीडियो बनाया करते हैं उनके। हाँ, तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उम्मीद के साथ अच्छा, एक भाई मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी साथी यात्रा में किसी भी तरह से भाग लेना चाहें, किसी भी तरह से भाग लेने से मतलब है मेरा, कोई यात्रा में साथ चलना चाहे, कोई यात्रा में फर्ज करो वकील हैं वो अपने वकील भाइयों की मुलाकात करवाना चाहे, कोई पंचायती लोग हैं वो उस हिसाब से मिलना चाहें, स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट के नाते मिलना चाहें, तो किसी भी तरह से यदि आप उसमें योगदान देना चाहते हैं, हाँ, और कोई पीछे देना चाहे, क्योंकि हमारा तो चंदे पे काम चलता है सारा का सारा, कोई धन्ना सेठ वाली बात है नहीं। तो उस लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, उसको नोट कर लो, आपके पास मोबाइल है, खास तौर पे युवा साथी जो हैं ये नोट कर लें। 9813 9813 11 11 30 9813 ये अशोक का नंबर है। 9813 अशोक, इसको आप अपना नाम, नंबर या जो भी वो साथी जो इसमें भाग लेना चाहें उसका नाम, नंबर और पता दे दें, हम उनसे तुरंत संपर्क करके और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।